नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें। कल 6 फरवरी चक्का और की है उन्होंने 3 घंटे के लिए मात्र दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक वो चक्का जाम करेंगे। लेकिन इस चक्का जाम में एक हल्का सा पेच है और वो पेच है राकेश टिकैत की तरफ से। उनके अनुसार या उनके द्वारा की गई घोषणा अनुसार अगर मैं कहूं तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन तो देंगे वहां के किसान, लेकिन चक्का जाम नहीं करेंगे। अब राकेश टिकैत के अनुसार तो ये कि इस समय गन्ने की बुआई का मौसम, वो कटाई का काम है, गन्ने की कटाई में किसान थका हुआ आदि आदि। लेकिन कुछ हलकों में यह भी है कि राकेश टिकैत के इमोशनल होने के बाद जिस प्रकार जो किसान आंदोलन का केंद्र है वो सिंघू बॉर्डर से हटकर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चला गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, उसके बाद इस आंदोलन में हल्का सा कहीं फिर एक बार वैचारिक मतभेद हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई है कुछ आंतरिक मसलों को लेकर। यद्यपि राकेश टिकैत ने इसको बिल्कुल कहा कि कहीं कोई किसी किस्म का मतभेद नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो 40 प्रतिनिधि, जो आपका हमारा हेडक्वार्टर है सिंघू बॉर्डर पर, जो उनका आदेश उसका पालन होगा। खैर देखते हैं, कल कुल मिलाकर दिल्ली तो इस चीजों से मुक्त है ही, वैसे भी आने जाने के कोई बहुत ज्यादा रास्ते सुगम या उपलब्ध नहीं है सुगमता पूर्वक। यह जरूर है कि आज हालांकि पीछे कई दिनों से चल ही रहा है जो किसान आंदोलन के संदर्भ में जो महापंचायतें चल रही हैं, उसके अंदर आज उत्तर प्रदेश के शामली में, हरियाणा सिरसा और राजस्थान कई जगहों पर आज महापंचायतें हुई और शामली में तो कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है बेहिसाब। हालांकि जो थोड़ा सा राजस्थान वाली जो कार्यक्रम था, जो पंचायत या महापंचायत, उसके अंदर हल्का सा एक बदलाव ये रहा कि वहां पर जो किसान आंदोलन अब तक ये कहा जा रहा है कि भाई हम पूर्णतः गैर राजनीतिक, और इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी राजनीतिक हस्ती को ना मंच मिला ना मंच से माइक मिला, नीचे आए समर्थन दिया और चले गए। लेकिन आज जो राजस्थान में हुआ वहां पर कई विधायक उसके अंदर सम्मिलित हुए, कई विधायक उसके अंदर सम्मिलित हुए, पायलट समेत अनेकों लोग उसके अंदर आए वहां पर, और कई विधायकों का भी है। खैर कुल मिलाकर यद्यपि कई जगह कहा जा रहा है, कई जगह चर्चा भी है कि भाई ये कहीं एक जातिवाद की तरफ तो नहीं सिमट रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और अगर इन जगहों की बात करें तो कहीं ये जाट आधारित तो नहीं हो रहा है ज्यादा, या उधर गुर्जर और मीणा उनके ऊपर तो आधारित नहीं हो रहा है, या उनकी तरफ तो केंद्रित नहीं हो रहा है। यद्यपि सच्चाई ये है जो आ रही है सुनने में और जो देखने में भी, यदि जो व्यक्ति वहां जाते हैं उससे मालूम चलता कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक की स्थिति यह है कि आज अगर उस राजस्थान वाले सचिन पायलट और बाकी जो लोग आए अगर उन चीजों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर भी, हालांकि अभय चौटाला ने यहाँ पर हरियाणा के अंदर उन्होंने मंच से घोषणा की जो भी है, और जयंत चौधरी आदि। लेकिन बात यह है कि जो 3 जो जगह हैं, जो मुख्य केंद्र हैं, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, वहां अभी तक भी किसी भी राजनेता को मंच या माइक नहीं मिला है, और यही इसकी अभी तक की एक खासियत है, सफलता का कारण भी ये है। बाहर से किसने क्या कहा, किस एक्टिविस्ट ने क्या कहा, ग्रेटा ने क्या कहा, या किसी और ने क्या कहा, रैना ने क्या कहा, वो सब लोग जो भी है, और क्योंकि उन लोगों की कही हुई बातों पर को जो बताया जाता है, जो जानवाया जाता है, जैसे कई बार पहले विदेश के अंदर पन्नू ने, खालिस्तान के समर्थक ने ये घोषणा की, वो वहीं तक सीमित रह जाती है जब तक कि हमारे यहाँ के जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया या बड़े जो हाउसेज हैं वो ना दिखाएं जनता को, तो ये चीजें दबकर रह जा सकती है। लेकिन चर्चा में तो आना है, चर्चा में आना है तो क्योंकि फिर तभी तो मौका मिलेगा ना किसी की बुराई करने का।
अजीब चीज है कि हमारा विदेश मंत्रालय, उन जो भी वहां के एक्टिविस्ट हैं या जो पॉप सिंगर हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया या ट्विटर हैंडल पर जो भी उन्होंने कोई बात कही, उनके लिए हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो नहीं होना चाहिए था। जो फिल्म स्टार आदि आदि ने जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की या कुछ लोगों के अनुसार करवाई गई, क्योंकि सबका मजमून लगभग एक जैसा था, जो कुछ भी है समझ नहीं आ रहा। ये लोग अनेकों और विषयों के ऊपर भी तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। क्या वो उस देश की आंतरिक मसला नहीं होता? आज दुनिया देखिए सिमट गई है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आज हम कहते हैं हम उसके या कोई हमारे मसलों के ऊपर, आप एक बात देखिए, चर्चा में तो आ ही रहा है। अब और ज्यादा चर्चा में आया जब हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कटीले तार और वो लोहे की कीलें कीलें क्या, वो पूरे सरिये वाले जो कील घिस घिस के लगा दी गई हैं। अब ये मौका किसी को कुछ कहने का किसने दिया? नेचुरली हम ही लोगों ने दिया ना साहब। ये तो एक सच्चाई है ना, इसको तो हम स्वीकारेंगे ना। हालांकि कुछ चैनल में देख रहा था 2 दिन पहले जब बजट आ रहा था, एक चैनल कि वो किस प्रकार कह रहा है कि यहाँ निर्मला सीतारमण बजट पर आई थी और वहां इमरान खान या पाकिस्तान थर थर कांप रहे थे। अरे साहब, हम अपने देश को देखें ना, अगर वो हमारी तरफ आंख उठाता है तो बिल्कुल हम तो कहते हैं आंख फोड़ दो दुश्मन की। लेकिन हमारे बजट पढ़ने से कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा है। जिसको कुछ लोग मेन स्ट्रीम, अब वो मेन स्ट्रीम नहीं रहा। और दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये भी हो गई क्योंकि आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीडिया, इन लोगों ने जिस प्रकार की नेगेटिव रिपोर्टिंग की इन जगहों से जा जाकर, लेकिन जो डिजिटल मीडिया जाए और यूट्यूबर्स या बाकी लोग गए, उन्होंने जो वास्तविकता को दर्शाया, दिक्कत यही थी कि ये इन लोगों के लिए, जिसको तथाकथित, अब तो मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो हो गया, इसके लिए भयंकर चुनौती बनकर उभरे ये लोग। चलिए, अब इससे आगे की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो आज संसद में जो कुछ हुआ वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। संसद के अंदर नरेंद्र तोमर जी ने जो कुछ भी कहा कि हम खून की खेती कांग्रेस करती होगी आती आती, अब बात तो वही होगी, आप भी तो उसी प्रकार के शब्द घुमा रहे हैं साहब। और किसान आंदोलन के संदर्भ में जो भी आइए बताइए, आपने सबने ये सारी चीजें सुन चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन बात यह है कि आपने इतना कुछ तो कहा, लेकिन वो है ना, जाने क्या तूने कहा और जाने क्या मैंने सुना। हालांकि गाने में है कि बात कुछ बन ही गई, लेकिन यहां नहीं बनी। आपने दिल ने ये कहा है, दिल से। अरे भाई साहब, आपने जो कुछ कहा, बात तो ये कि आपने, मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी, तो आपने सब कुछ कहा लेकिन वो नहीं कहा जो कहना चाहिए था, जिसको किसान सुनना चाह रहा है। 70 दिन से भी ऊपर हो गए, अगर आप सही देखेंगे, 67 और 5 72 दिन हो गए जिस चीज के लिए आप कहते हैं बार बार हर पॉइंट का एक एक क्लैरिफिकेशन किसान रख चुके हैं। और मैं एक चर्चा कर दूं आपसे, आप में से यद्यपि कुछ को मालूम होगा, कुछ को हो सकता है ना भी मालूम हो, क्योंकि जब अब तक आप कृषि बिल के ऊपर प्रॉपरली उसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं खुलेंगी। इस कृषि बिल में बहुत सीधा सीधा स्पष्ट है कि भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आप जाते हैं तो वो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, क्रेडिट ले सकता। लोन शब्द पतली गली से छुपा दिया, जैसे हुआ ना कि पहले आयोग, अब उसका नीति आयोग नाम रख दो, पहले योजना आयोग, तो नाम उसी प्रकार वो पतली गली से आपने लोन की जगह उसको क्रेडिट रख दिया। अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि क्रेडिट ले सकता है जिसने आपके खेती के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब हालांकि उसके अंदर ये है कि वो चाहे उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लौटाए या तोड़ कर लौटाए, लेकिन अगर उसने लोन ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि उस लोन को हटवाना और बाकी की चीजें कोई आसान चीजें बातें नहीं है। करेंगे हम चर्चा इसके ऊपर, यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के समय का दौर, ये एक और चीज चल रही है। एक समय याद था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जीते थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मतलब
प्रेस की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी भयंकर उन्होंने वकालत की थी। याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी के शब्द 2014 में कि अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता नहीं देख सकते तो हमारा लोकतंत्र, समझिए कि हमारा लोकतंत्र खतरे में। और अब क्या हो रहा है, जरा जरा सी बातों के ऊपर पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। 26 जनवरी की जो भी हिंसा हुई, हम फिर कहते हैं हम हर हिंसा की निंदा करते हैं, जिसमें हमारे लगभग 400 जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो घायल हुए हैं, कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। यद्यपि ये भी फैक्ट है कि कुछ किसानों को भी चोट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको कवर करने वाले 8 पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं। अब एक चीज आपको और भी याद होगी, नवरीत जो ट्रैक्टर चलाते हुए जिसका वहां पर देहांत हो गया, शहीद हो गया, सबके अपने अपने शब्द हैं। पुलिस ने जो वीडियो जारी किया उसके अंदर यह था कि बहुत तेजी से ट्रैक्टर आ रहा है और वो पलट गया, लेकिन उसके घर वालों ने, उसके दादाजी ने इसके ऊपर शक जताया और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि नहीं, नवरीत की मौत जो है केवल ट्रैक्टर पलटने से नहीं हुई, उसको गोली लगी है। अब मीडिया का एक बात ये होती है, मीडिया दोनों पक्षों को छापता है या बताता है या दिखाता है। यही एक चूक हो गई कि उन जो नवरीत, मरहूम नवरीत, शहीद नवरीत जो भी है, उनका पक्ष बताने वाले पत्रकारों के ऊपर गाज गिरी। केस भी दर्ज हुआ। एक बड़े समाचार की दुनिया का जो है एक बड़े एंकर, उनको तो ऑफ एयर भी कर दिया गया, उनको तनख्वाह भी उनकी काटी जा रही है। और बाकी अभी मनदीप पुनिया का केस आपको मालूम ही है, वो तो चलिए नजरों के अंदर आ गए 2 दिन बाद, चलो अब उनको जमानत भी मिल गई है, वो बाहर भी आ गए। आपको याद है ना, हाथरस केस कवर करने केरल के पत्रकार, आज तक जमानत नहीं मिली है उनको। समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम भी जाते हैं अनेकों जगहों पर, हमने पीछे भी दिखाया, कई लोग कहते हैं, हमें भी सावधान रहने के लिए कहते हैं कि जी आप बहुत ज्यादा स्पष्टता के रूप में, निर्भीक रूप में आप यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करते हैं और अन्नदाताओं का, किसानों का जो पक्ष आप दिखाते हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी आप एक तरफा नहीं, हम तो स्पष्ट दिखा रहे हैं। भाई जो सामने वो कह रहा है, नमस्कार इंडिया या किसी भी समाचार पोर्टल कह लीजिए, चर्चा का मंच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एजेंसी कह लीजिए, उनका एक कार्य होता है कि दोनों पक्षों को दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, जिसने जो रखा उसको एज इट इज परोसा जाए। लेकिन आज का अगेन जिसको गोदी मीडिया या तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो तो खुद ही जजमेंट पास कर देता है। पहले वो तो पहले ही बता देता है कि ये पार्टी देश विरोधी है, ये पार्टी पाकिस्तानी परस्त है, ये नेता फलाना है, ये आतंकी है, ये संगठन, ये जो टैंकर चल रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये राष्ट्र। क्या कहोगे अब आप इन लोगों के लिए? तो खैर आज के समय में और जिनकी भी बाइट आती है, हमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दिखाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो भी तो बताना पड़ेगा। आप ऊपर से कितना ही बताते रहे साहब ये लहला रहा है, फलाना हो रहा है, ये चीजें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन जो कमी रह गई उसको कौन बताएगा? वास्तविकता तो यह है कि मीडिया का काम यही है। और वो काम जो जिसको तथाकथित, मैं बार बार तथाकथित कह रहा हूं, जिसको वो तथाकथित मीडिया नहीं दिखाता है, वो काम आज के समय में ये वेब पोर्टल, ये यूट्यूबर्स है ना, ये सब लोग कर रहे हैं। नमस्कार करना चाहिए लोगों को, बावजूद इसके कि इनके पीछे किसी तरीके की कोई बैकअप नहीं है, इन्हें कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, ये बेचारे दुनिया भर के लोगों की लताड़ खाते फिरते हैं। कोई भी हड़का लेता है इन लोगों को, ज्यादातर के साथ यही होता, लेकिन फिर भी लगे हुए, उनके हौसले को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार इंडिया ऐसे सभी यूट्यूबर्स, वेब पोर्टल वाले, ऐसे समस्त पत्रकारों को, ऐसे समस्त संस्थानों को
सरकार बेशक आपको पत्रकार का दर्जा ना दे रही हो, लेकिन बावजूद उसके नमस्कार इंडिया इन सिपाहियों को, मैं तो कहूं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था, वास्तव में आज की तारीख में ये लोग उभर कर आ रहे हैं। इन चौथे स्तंभ को, इस चौथे स्तंभ के रक्षकों को नमस्कार इंडिया बारंबार नमस्कार करता है। एक खुशखबरी है कि कश्मीर के अंदर 18 महीने के बाद आज 4G जो इंटरनेट सेवाएं थी 4G, वो आज बहाल हो गई आज शाम को। शुभकामनाएं। वो बात अलग है कि यहाँ दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जो है, यहाँ पर तो सेवाएं डिस्टर्ब है। यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कत, कुछ बच्चे पीछे एग्जाम भी नहीं दे पाए, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं वो भी ऑनलाइन हो रही हैं। दूसरी खबर एक और, देखिए हाँ, एक चर्चा हम और करना चाहेंगे। आपको पता है कि पीछे जिस प्रकार कोरोना महामारी फैली और उसके अंदर जो डॉक्टर्स थे, जो वास्तव में वहां के सेवक थे, कोरोना वॉरियर्स नाम जिनको दिया गया था, जो डॉक्टरी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, IMA के अनुसार उसमें 762 शायद 734 जो डॉक्टर्स थे, जो इस डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग थे, चिकित्सा जगत के लोग थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 734 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है साहब, लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार आज के 162 कोरोना वॉरियर्स अर्थात चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों ने जान गंवाई। अब बताइए, अगर सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े पर ही शक कर रही है, कहां 734, कहां 162? अब आप इसको नेगेटिव कहें, पॉजिटिव कहें, अब आज के समय में तो वही है कि सत्य दिखाना, या अगर किसी सरकार के किसी फैसले के ऊपर जब हम अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है अपने विचारों के अनुसार, या प्रश्न पूछना चाहता है, तो बड़े सारे लोग उसके अंदर हमें भी मिलते हैं, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, फलाना डिकनाने को लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपना काम जब तक कर सकते हैं तब तक तो करें, जब कभी ऐसी गाज गिरेगी तब का तब देखेंगे या सोचेंगे। अब आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे और देखते हैं कल जो भी लोग निकले सावधानी पूर्वक निकले। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि कल का जो भी किसानों ने जिन क्षेत्रों में भी, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी की जिन क्षेत्रों, जिन प्रदेशों के अंदर या बाकी भारत के अंदर जो दोपहर 12 बजे से और दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की है, उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शांतिपूर्वक गुजर जाए। नमस्कार।